जय माता की सभी संगत को दीवानी पाथरी वाली की चैनल और जय मां काली पाथरी वाली जन सेवा ट्रस्ट की ओर से लाइव आ चुके हैं। तो जुड़ जाओ सभी बच्चे। सभी को भाव भरी जय माता की। आ जाओ भाई सारे। जरूरी सूचना देनी है, आप लोगों से जरूरी बात करनी है। साहिल शर्मा जय माता की। भाई जय माता की। जुड़ जाओ पहले सभी। मुझे बहुत बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से ना। मैं बढ़िया हूँ भाई। आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। माता सभी का कल्याण करे। जुड़ते रहो। लाइव को लाइक भी कर दिया करो भाई। राकेश धीमान जय माता दी। जय माता दी। राखी सिंह जय माता दी। जुड़ो जुड़ो जुड़ो, जल्दी से जुड़ो। बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से। जरूरी सूचना देना चाहती हूँ मैं। रीना जय माता की। आ जाओ भाई सारे, जल्दी जल्दी आओ। आप ही करते हो बेटा, और कोई नहीं करता। एक लाइक आया देखो अभी। लाइक करने का भी पैसा लगता है। पैसे वाली बात पे बोलने वाली हूँ मैं आज। भाई सब्सक्राइब का, लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है, पर यह है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा। मुझे खुशी होती है कि चलो बच्चे लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो दिल करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, अच्छी जानकारी, सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। जैसे आप माई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हम भी किसी के बच्चे हैं भाई। एफ प्रो गेमर जय बाबा गोरखनाथ की भाई। जल्दी जल्दी जुड़ो। तो हाँ, सूचना के बारे में मैं बताने वाली हूँ। टाइटल आप लोग देख ही चुके होंगे, जरूरी सूचना है ये। देखो काफ़ी टाइम से चौकी बंद कर रखी है मैंने, दरबार बंद है, क्योंकि आपको पता है मैं सेवा पे थी और मुझे माई का भवन बनाना था, है ना। सभी को पता है ये बात। और क्योंकि माता रानी गांव में आ चुकी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। जितना मेरा सामर्थ्य था मैं करवा चुकी हूँ। धीरे धीरे माता रानी सहयोग देती चली जाएंगी, आशीर्वाद देती चली जाएंगी, कार्य संपूर्ण होता चला जाएगा। वो अलग विषय है, पर उसी विषय से रिलेटेड। देखो लोग मुझे बोल रहे थे कि 8 महीने से आप दरबार बंद कर रहे हो, आपने नंबर हटा रखे हैं, आप घमंडी हो गए हो, आपको घमंड आ गया है शक्ति का। आप केवल वीडियो में बताते हो, आप नंबर नहीं देते हो। आपने मेल आईडी दिया था, उसको भी काट दिया है। तो लो अब मैं 4 दिन से, शायद 4 या 5 दिन हो चुके हैं, मैंने नंबर डाल दिया है भाई। तो क्या बात बोली है मैंने? आपको क्या लगता है मैं फ्री हूँ, थाली वेली हूँ, मेरे पास काम नहीं है कोई, मैं सारा दिन लोगों के फोन सुनूं? आप लोग ना स्वार्थी हो बहुत ज्यादा। जब मैंने माँ के मंदिर के लिए आपसे दान मांगा, हमने कोई चार्ज नहीं रखा भाई। 100, 50, 20, 30 जो भी आपसे बन पड़ता, 1 रुपया भी आप दान कर सकते थे। मुझे भी लगता है कि हाँ भाई चलो, जो संगत जुड़ी है वाकई में माता पाथरी वाली के बच्चे हैं भाई, वाकई में। चलो छोड़ो, जो भी माई ने करवाया अच्छा करवाया, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जितना भी हुआ अच्छा हुआ। मेरे गांव के लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मिल रहा है उनकी तरफ से, प्यार मिल रहा है लोगों का कि माई हमारे गांव में नहीं थी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि हम लोगों के लिए आप माई को लेके आए हो। हमें एटलीस्ट स्थान तो मिला कि जहाँ पे हम अपनी 10 रुपये, अगर मेरे बच्चे को रात को तकलीफ हो जाती है, मैं उसके ऊपर से 10 रुपये उठा के रख देती हूँ, 1 रुपया भी उठा के रखती हूँ गहने का। तो वो 10 रुपये माता के थान पे लगाने के लिए ना 500-700 रुपये किराया आराम से लग जाता है। फिर नारियल, चुन्नी, पूर, भोग, ये तो चलता ही है। साथ में माता मदानन भी है, माँ काली भी है, है ना। जिनके घर में बावरी पूजते हैं वो भी हैं। कुल मिला के 1000-2000 खर्चा उस 11 रुपए की भेंट को चढ़ाने के लिए ऊपर हो जाता है। होता है या नहीं होता है आप जब पाथरी जाते हो?
क्योंकि आपने अरदास तोड़ के रख दी, आपके गांव में मंदिर स्थान है नहीं, अब आपको तो पाथरी जाना पड़ेगा, सीधी बात है, पानीपत में भाई भाड़ा भी लगेगा ना। अब खाली तो हाथ जाओगे नहीं, आपकी कुल की देवी है, दादी रानी है हमारी, सीधी सी बात है, भोग प्रसाद लेके जाओगे। वो 2,000 आपको नहीं दुखेंगे, आपको बोझ उतारना है कि मैंने 11 की अरदास रखी थी, मुझे आराम मिला, और वो अरदास अब मुझे बढ़ा के आनी है, यानी कि माई का भोग चढ़ा के आना है। आप जाते हो बड़ी खुशी से, अब मेरी तरफ आ जाओ, किस बात का दुख है मुझे? जब मैं अपने गांव के लोगों के लिए यही स्थान मकान मैं सोचती थी कि भाई अच्छा मंदिर बने मेरी माता का, कि चलो करवाने ही लगे। इतने सालों से हमारे गांव में ना स्थान था ना मंदिर था, मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने सालों से ये हमारा गांव बसा हुआ था और यहाँ मेरी माई का ही स्थान नहीं था। मैं भाग्यशाली हूँ कि हम माँ को लेके आए, माँ मेरे हाथों से विराजमान, ये कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ये। लोग घरों में धोखते थे माई को या फिर सीधा पाथरी धोखते थे, ये माँ का आशीर्वाद मिला है मुझे। लोग तो धन माया मांगते हैं, और हाँ बात धन की हो रही है यहाँ। क्या करते हो आप लोग? मैंने शायद 3-4 दिन, मुझे ठीक से याद नहीं है, 3-4 दिन पहले नंबर डाला यूट्यूब पे, है ना, और शायद उसी दिन रात को मैं लाइव भी आई हूँ कि चलो भाई आपकी समस्या का समाधान मैं घर बैठे करूँगी। अगर अभी चौकी नहीं लगा रही हूँ तो आपको मैं बताऊँगी भाई जितना मेरे से हो सकेगा। तो आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ, खाली हूँ, या मेरे घर में काम नहीं है? भाई बात करने का चार्ज है, और वो चार्ज मैंने क्यों रखा है कि आप दान तो देते नहीं हो, जब दान की बात आती है आप गरीब हो जाते हो। पर मेहनत का तो दोगे ना, काम के बदले तो दोगे, दिहाड़ी तो दोगे भाई मेरी। अगर मैं आधा घंटा 20 मिनट आपसे बात कर रही हूँ, आपके रंडी रोने सुन रही हूँ, आपके दुख सुन रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, मैं क्या पागल हूँ, नल्ली हूँ मैं? है भाई, इंसान नहीं हूँ क्या? बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। क्या मूर्ख समझ रखा है? 1000 फोन आ रहे हैं मेरे पास, हजारों। जब मैंने बोला है कि भाई मैं प्रसाद लूंगी, भोग लूंगी, तब जाके आपको उपाय बताऊंगी, मेरे पास ऐसे कोई फोन नहीं करेगा। अब आपको मैं लालची लगने लग गई हूँ? बोलो जो जी में आता, घमंडी भी मुझे बोलो, लालची भी मुझे बोलो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। जब आप दानी वीर नहीं बन सकते तो बेटा मेहनत का तो दे दो, इतना तो बनो कि भाई माता जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, हमें उपाय बता रहे हैं, अगर हमारे घर बैठे काम बन रहे हैं, हमें दरबार तक नहीं जाना। देखो मैं दरबार में इलाज फ्री करती हूँ, सबको पता है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, अब भी नहीं लूंगी मैं। चलो आप लोगों के लिए हम दरबार भी खोल देते हैं। 5 चौकी बुलाती हूँ मैं, आज मैं बताऊंगी सच्चाई सारी, मैं 5 चौकी बुलाती हूँ। और 5 चौकी आने के लिए जो बिजनौर से भाई हैं, ठीक है, जो राजस्थान से भाई हैं, जो बम्बई से बहन है मेरी, जो पानीपत से कम 15 लोगों के मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। और फ़ोन की तो कोई यही नहीं है कि रात को 12-12 बजे भी फ़ोन मेरा बज रहा है, मुझे घर वालों की गालियाँ खानी पड़ रही हैं कि उनकी नींद खराब हो जाती है, अचानक से फ़ोन बजता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा के सोना पड़ता है मुझे, जबकि मैंने कभी फ़ोन बंद ही नहीं किया था रात को। यही सोचती थी कि आधी रात भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, आधी रात भी झाड़े लगाए हैं मैंने फ़ोन पे, आधी रात भी हमने लोगों का इलाज किया उठ के। पर मूर्ख समझ लिया ना, क्यों फ्री में मिलता है भाई। पर मैंने भी तो देख लिया ना संगत कितनी मेरी सगी है, कोई सगा नहीं है यहाँ, सब स्वार्थ के हैं, सबको अपना अपना काम निकलवाना। माता जी तो नल्ली है, खाली है, उसको तो काम ही नहीं है, भोंकना काम है उसका, लाइव पे आके भोंक देते हैं, वीडियो पे भोंकते हैं, हमारे को फोन पे भी भोंकेगी भाई। उसके बच्चे नहीं है, रोटी नहीं बनानी होती उसको, घर में बर्तन भांडे झाड़ू पोछा, मेरे को नौकरानी नहीं है भाई, मैं खुद काम खुद ही करती हूँ। माता जी मेरी पुरानी गद्दी चली हुई है, माता जी मेरे सिर पे पित्तर आ रहे हैं, मुझे क्या पता भाई, तुमने सेवा करी होती, आ रहे हैं। माता जी उनको मना दो, क्यों मनाऊं मैं भाई, ठेका उठा रखा सारे संसार का हमने। जानकारी देती हूँ, ठीक है, लो। आपको 1000 बार मैं बोल चुकी हूँ, अगर मैं आपके घर का कोई काम करवाती हूँ ना, चाहे आप फोन पे मेरे से पूछो, अरदास रखवाते हो, मेरे सिर पे आला बला तुम्हारी पड़ती हैं। सब भक्तों के पर जितने भगत जुड़ रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहो, जब आप किसी का काम करते हो और कोई आपके देवता का, चौंकी का, गद्दी का प्रसाद नहीं देता, तो क्या आपके काम नहीं बिगड़ते? क्या आपके बच्चे बीमार नहीं होते? क्या आपकी आजीविका नहीं रुकती? क्या आपका काम धंधा ठप नहीं होता? होता है भाई, सबका होता है। क्योंकि हम कर्म काटते हैं किसी के, और किसी के कर्म हम कौन है काटने वाले, फिर भी काटते हैं। क्यों? क्योंकि ये महाराज जी आप सामने देख रहे हो, इनकी जो परंपरा है ये हमारे गुरुओं ने सीखी, उनसे हमने सीखी, है
है ना। ये माता शक्ति को भी इन्होंने बांध लिया था, पर हमारी औकात नहीं, हम बांध ले, हम तो प्रार्थी हैं, प्रार्थना से काम करवाते रहो। होता है, दुनिया का हुआ है भाई, दुनिया का हुआ है। मैं पागल हूं? मुझे बताओ एक बात, भोग का प्रसाद का खर्चा कुछ भी नहीं देते हैं। मेरे सिर पे बोझ आता है, मैं नहीं करूंगी किसी का काम, बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो मेरी तरफ से आपको एक स्कैनर शो होता है। हाँ करती हूँ मैं, माता मंदिर के लिए मुझे चाहिए भाई। आप लोग दान नहीं देते हो तो मेरी मेहनत का दो। मेरे से बात करने का चार्ज लगेगा, 2 घंटे बात करो, आप 10 दिन बात करो, आप 1 साल बात करो, मैं किसी से बार बार चार्ज नहीं मांगती। एक बार मैं चार्ज लूंगी, मेरी माई को मैं फ्री हूँ, चाहे आप 2 साल बात करो एक बार मुझे चार्ज देके, मेरी तरफ से कोई चार्ज नहीं होता। कितने भी उपाय आप पूछो, नो टेंशन। जितनी बार आप फोन करोगे, मैसेज करोगे, हर बार रिप्लाई देती हूँ मैं। पर मुझे मूर्ख समझ लिया गया है ना बेटा। जहां आपसे बात करने का ना 2100 रुपये पहले ही अकाउंट में डलवा लिया जाता, आप वहीं काबू आते हो। मेरी सुन लो, मैं चौकी भी खोल दूंगी। चलो मैं कल से ही आपको बुला लेती हूँ, छोड़ो बात। एक बात मैं कहने की कह रही हूँ, 5 चौकी बुलाऊंगी। बिजनौर से यहाँ तक आएगा भाई, बिजनौर वाला भाई अगर सुन रहा है तो सुन ले, और राजस्थान वाले भाई आप भी सुनो। अगर आपको पूछना है 5 बार आना पड़ेगा, अब राजस्थान से यहाँ तक आने का किराया लगा ले, कितना है तेरा। वही बात मैंने दरबार में बैठ के बतानी है, वही मैं तेरे को फोन पे बताऊंगी। सेम वही अरदास से मैंने तब रखवानी जब मैं 5 बार आपको तंग करूंगी। 5 बार आप किराया दोगे यहाँ तक आने का। मेरे पास कुछ नहीं लेके आना, नहीं, फ्री फ्री। आपके दिमाग में पता नहीं क्या भर गया कि फ्री इलाज है। अब आप किराए को नहीं देख रहे हो कि 5 बार जाऊंगा, मेरा हजारों का खर्चा बैठ जाएगा। 1.25 किलो पतासे का भोग नहीं है मेरे भाइयों के पास, है ना। नहीं करती मैं रिप्लाई, ठीक है। ऐसे लोगों का रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और बात होगी तो भाई मेरा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, मैं दूंगी, चाहे लालची का हो, चाहे ढोंगी का हो, चाहे पखंडी का हो, मुझे सब मंजूर है। मेरी जोड़ी बहुत बड़ी है कि जब मैं आपसे मांग रही थी ना, आप 1 रुपये भी सहयोग कर सकते, आपने नहीं दिया, तो मैं मेहनत का मांग रही हूँ अपना। मेहनत का तो दोगे, या वो भी आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। अगर मर चुकी है तो फोन करते ही क्यों हो फिर। जाओ ना लूटने वाले भक्तों के पास जाओ, खूब लूटती है यूट्यूब पे संगत तुम्हें बहुत। पूछे के भी मेरे बेटे 25-25 हजार दे के आते हैं, 11-11 हजार, और मेरे पास जोड़ी जाड़ के बैठते हैं। माता जी कुछ नहीं हुआ, तुम वहीं काबू आते हो। अरे 500 रुपये 200 रुपये भोग नहीं है। कढ़ाई की सुन लो, मैं कढ़ाई लेती हूँ, कितने पैसे लगते हैं। एक सूट आता है मेरी माँ का लाल रंग का, मैं कढ़ाई बता देती हूँ आज आपको, मैं कढ़ाई क्या लेती हूँ। एक नारियल आएगा 50 रुपये का, वो भी पड़ जाएगा, है ना। 1.25 किलो सूजी, 1.25 किलो घी, 1010 रुपये किलो घी है मेरे गांव में। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या रेट है देसी घी का। 1.25 किलो घी का आप लगा लेना, कैलकुलेटर उठाओ अपने फ़ोन और लगाओ हिसाब, ठीक है। चीनी भी आएगी भाई उसमें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, आपकी मर्जी है 1 मुट्ठी डालो, आपकी मर्जी है 1 किलो डालो, हो गया। मेरी गुरु गद्दी की अरदास आएगी, आप चाहे 1100 दो, चाहे 51 दो, चाहे 101 रुपया दो, उसमें मेरी कोई डिमांड नहीं रहती कभी, जैसा किसी का सामर्थ्य है। और हाँ, जिसके घर में ये भी नहीं है ना और उसका काम बना, मैं सिर्फ 1.25 किलो पतासे लेती हूँ। मेरे ख्याल है शायद 60 रुपये किलो पतासे होंगे, 100 रुपये के मुश्किल से आते हैं। पूरी कढ़ाई उस 100 रुपये के बतासे में आ जाती है, जिसके पास कढ़ाई देने का पैसा नहीं है। वो भी नहीं मेरे भाइयों से पुगता भाई, फिर भाई भक्तों के पास जा क्यों रहे हो तुम। मैंने तो 45 लाख रुपया फूक दिया, मैंने तो 3 लाख फूक दिया, मेरे को आराम नहीं मिला। 1.25 किलो पतासे के तो पैसे नहीं है तेरे पास, घंटा 45 फूकेगा तू। बकवास तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करते हैं भाई। मेरा कर्जा फूका है, मैं तो सीधी कहूँ, मैं हरियाणे की, मेरा जी जड़ जाया करे नू। एक तो थारी मदद करो, एक थारे सारा दिन फोन सुनो, फिर थारा प्रसाद के भी पैसे नहीं, डूब का मर जो रहे। जिस माता के अगर जोड़ी फुलाओ हो, पहले उसका भोग तो दिया करें, अगर ना दिया करें। करते रहो व्हाट्सएप, मैंने रिप्लाई देना ही नहीं है। करते रहो ना, मुझे रिप्लाई नहीं देना, मैं नहीं दूंगी किसी को रिप्लाई, मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। इनफैक्ट नंबर ही काट दूंगी मैं। तुम लोगों की हद देख के तुम्हारा
क्या ही कहूँ बस मैंने इसलिए नंबर हटाए थे, इसलिए मैं चौकी नहीं लगाती। ये मत सोचना माता जी मर चुकी है, उसकी विद्या खत्म हो चुकी है या खत्म, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा वो बहुत कुछ कर लेके बैठता है। कोई भोंकता है ना लाइफ पे, ऐसे ही नहीं भोंकता, अल्ले पल्ले कुछ होगा तभी भोंकता है वो। माता जी मुझे उपाय बता दो, मेरे साथ माता चलती है, हर हर इंसान के साथ माता चल रही है, तो भाई हमें क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी माता नहीं बताती? फिर मेरे साथ जब माता चली थी ना, मेरे को सारी चीजें बताई गई थी। ये बोला गया था कि वहां पे तेरे गुरु हैं, जाके धारण कर। हमने सिर्फ आदेश का पालन किया था, चाहे वो सच्चा था चाहे वो झूठा था, उसी में बेड़ा पार हो गया। हमारे गुरु अनपढ़ है, मैं बोलूँ अपने गुरु को अनपढ़ कहना सबसे बड़ी मूर्खता है। पर जो शिक्षा होती है ना, ऐ अनार आम, उन्होंने कभी स्कूल में जाके नहीं ली, पर ज्ञानी इतने हैं कि भाई बेड़ा पार लगाया हमारा। जितना उन्होंने बोला हमने इतना ही किया, हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और देखो हमारा उद्धार हो गया। माता रानी ने मुझे इतनी कृपा कर दी ना, कि इतने सालों से मेरा गांव बसा हुआ था कि मेरे हाथ से माता रानी पूरी दुनिया के धोख पूज के लिए विराजमान हुई। और हाँ, ये मंदिर मैं उसलिए, जैसे भगत आपसे पैसा लेते हैं ना और एक भवन बना लेते हैं, उसी में चौकी लगाते हैं अपनी, ऐसे नहीं बनाया मैंने, नहीं, मैं उन भगतों में से नहीं हूँ, मेरे को उनमें से मत तोल लेना। जैसे और भगत आपसे पैसा ले रहे हैं, वहीं पे अपनी चौकी लगा रहे हैं, वहीं पे आ जाओ, दुनिया का चढ़ावा भी वो खुद ले रहे हैं, ऐसा नहीं बनाया मैंने भाई। मैंने जगत के लिए बनाया है। जहाँ पे हमारे गांव की सारी माताएं हैं ना, वहाँ पे माँ को बिठाया है। मैं वहाँ पे ना चौकी लगाती, वहाँ का चढ़ावा नहीं लेती। वाल्मीकि हमारे भाई हैं, वो उस चढ़ावे को लेके जाते हैं। खुद मैं भी जो चढ़ावा चढ़ाती हूँ वो भी उनकी झोली में डाल रही हूँ। जो मेरे यहाँ कढ़ाई आ रही है, जो माई पे चढ़ता है, हमने कभी नहीं रखा। उन भक्तों की तरह मत सोचना कि हमारे पैसे लूट रहे हैं और अपना भवन बना के पुच्छा दे रहे ना भाई। चाहे मेरे से छोटा बना है, और छोटा बड़ा नहीं होता भगवान का घर, भगवान तो भगवान होते हैं। इनको तो 2 ईंट रख के पूज लो ना, वहीं पे भगवान पैदा हो जाए, अगर भावना हो तो। आदि कर दी भाई। तो आप लोग ही बताओ मुझे, अब जुड़े हुए तो हो, क्या करूं मैं? नंबर हटा दूं आपके, या 24 घंटे पागल हो जाऊं आपकी बात सुनते सुनते? आपको तो मेरी तरफ देखना ही नहीं है। डेली मेरे चैनल पे अगर मैं अपना चेक करती हूँ ना, स्टूडियो पे जाके, 8 साढ़े 8 हजार लोग डेली मेरा चैनल देखते हैं, और 100 150 कॉल मेरे पास डेली आ जाते हैं। और व्हाट्सअप का तो कोई हद ही नहीं है भाई। लोग रात को 12 बजे भी प्लीज़ रिप्लाई, 10 बजे भी, टाइम ही नहीं देख रहे हैं। किस किस का मैसेज पढ़ूं? कोई कोई तो इतना बड़ा लिख देता है, पूरी जन्म गाथा। भाई पढ़ने का टाइम है मेरे पास इतना? रामायण भी छोटी पड़ जाए। तो जब मैं बोल रही हूँ सर्विस चार्ज है, 2 ही बात करूँगी, आपका दुख सुनूंगी, आपको ये बताऊंगी बेटा इस इसकी अरदास करो, ये काम करो, इतने दिन आपको वेट करनी है, मिलने के लिए भी बुलाऊंगी आपको। ये नहीं है कि मैं छुपी हुई हूँ, नहीं, पहले भी दरबार लगा है, आगे भी लगेगा। आज से, अब से दरबार यहाँ नहीं लगेगा मेरे गांव में। दरबार लगेगा माता पाथरी वाली के धाम पे, पानीपत में। वहीं पे बुलाऊंगी सबको, वहीं आना होगा। जो गुरु धारणा वाले हैं वहीं पे मिलेंगे, माता के धाम पे ही गुरु धारणा दी जाएगी आगे से। अगर किसी को मिलना है, इलाज के लिए सामान लेना है, इलाज करवाना है, तो वो भी पाथरी पहुंचे। आपको तभी पता चलेगा ना, इतना इतना किराया फूक के आओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कुछ पाने के लिए ना बेटा कुछ खोना पड़ता है। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत खोया है। पर मैं उन भक्तों में से नहीं हूँ कि आके लाइव पे रोने लगी हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऊपर ये तंत्र हुआ, मेरे नारियल ये कट जाते थे। नहीं नहीं, उनमें से रंडी रोने नहीं रोते हम भाई। भगवान का दिया दुख है, भगवान ने ठीक किया है। परीक्षा होती है, मत डरा करो रे। पर इतना तो दिल में रहम करो कि कोई अगर हमारे लिए मेहनत करता है, कोई आदेश करता है अपनी शक्ति से, तो हम कम से कम उसका भोग तो दें। या इतनी भी अंतरात्मा मेरे भाइयों तुम्हारी मर चुकी है बिल्कुल, कि हम तो बस काम करवाएंगे दूसरे से, दूसरा इंसान हमारा नौकर है, नल्ला है, मूर्ख है। आओ दरबार में आओ, पाथरी में दरबार लगाऊंगी मैं, वहां पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चाहे कोई बम्बई से आएगा, चाहे कोई राजस्थान से आएगा। बेटा जब 3 3 हजार किराया दे के आओगे ना तुम, तभी ठीक होगे। मैं कर सकती हूँ, फोन पे भी कर सकती हूँ आपका, वही चीज़ बतानी है मैंने।
क्योंकि काम मैं नहीं करूंगी, काम तो माँ ही करेगी, आपके देवी देवता करेंगे। सिर्फ हमें तो यहाँ से अरदास लगानी है, आपके घर में सामान टिकवाना, आपके घर में भेजना है अपने देवी देवता को भोग दे के। सब यही तो करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है कोई। कहीं आपको बहम हो। अपनी शक्ति को आपके घर में भेजा जाता है, आपके देवताओं का अरदास रखवाई जाती है, यही काम है सबका। इससे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई भगवान नहीं। और भगत तो भगवान बन ही नहीं सकता, हमारे जैसे तो भगवान बन नहीं सकते। हम तो केवल उनके, ये कह लो कि माध्यम है छोटा सा, जो आपको, आपके इष्ट अगर रुष्ट हैं, आपको पता ही नहीं है कैसे मनाना है, सिर्फ वो तरीका। हमने भी देखो अपने बाप से नहीं सीखा, हमने भी गुरु बनाए उनसे सीखा है ना। कहीं ना कहीं से भगवान कोई ना कोई माध्यम जोड़ ही देता है, अगर दिल सच्चा हो। मैं 2 दिन से बिजी थी भाई, इसलिए लाइव नहीं आ पाई हूँ। बहुत व्यस्तता है मेरे जीवन में, गृहस्थी वाली हूँ, परिवार भी संभालना पड़ता है, चैनल भी संभालना पड़ता है। सावन का महीना चल रहा है, सेवा भी देखनी है अपनी। ऐसा मत करो, किसी की मेहनत रखने वाले मत बनो। क्योंकि आप जो जाप कर रहे हो ना, आप जो मंत्र पढ़ रहे हो, वहां पे जो आपका ओरा बनता है, जो आपका आभा मंडल होता है, अगर आप इतना ही लोभ लालच करोगे ना, सियाणे बनोगे कि चलो फलाने की शक्ति से काम करवाओ, लात मारो और पास से लगो, साड़ा खुद भुगतेगा। हमें क्या मतलब है, हमारा काम बनता बाढ़ में जाए जनता, यही काम है ना तुम्हारा। बोलना आता है मुझे, लड़ 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 पड़ूंगी मैं तुम सबसे। किसी ने फ्री इलाज कर दिया, उसको मूर्ख ही समझ लिया, उसके भोग प्रसाद का भी नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती है भाई कोई। वो मैं बताऊंगी। चलो, जितने लोगों के मैसेज आया, तुम पाथरी पे आओगे ना, जब इतना इतना किराया तुम्हारा लगेगा, तुम तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि यार हम तो जो माता का थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ना के बराबर, कोई हजारों में नहीं है मेरी फीस, हजारों नहीं मांग लिए कोई। अरे डूब के मर जाओ, एक नारियल चुन्नी भी अगर माता के नाम का तुम्हारे हाथ से नहीं छूटता है ना, एक तेल की बोतल भी जिसमें तुम्हारे नाम की मैं जोत लगाती हूँ मंदिर में, जो आएगा उस पैसे में से, वो भी अगर तुमसे नहीं छूटता है ना, तो भाई क्यों भक्तों से इलाज करवाते हो। किसी मंदिर में जाओ, माता के पैर पकड़ो, बैठे रहो, वेट करो उसकी कृपा का। क्यों जल्दी काम चाहिए तुम्हें, फिर क्यों जल्दी शक्ति मनाने के पीछे पड़े हो। हद कर दी भाई। दुख आ रहा है बहुत, मैंने बहुत दुख आ रहा है। अभी इतना भी स्वार्थी संसार हो सकता है, ये तो मुझे पता था। खैर संसार स्वार्थ का है, हमारे गुरु शुरू से बोलते थे कि बेटा कढ़ाई पहले लेनी है। मैंने गलती करी है, मैंने गुरु की बात नहीं मानी, मैंने बाद में कढ़ाई ली, और लोगों ने क्या किया, काम करवाया, भाग गए, वो कढ़ाई भी नहीं दी, और मेरे बच्चों ने और मैंने उसका भुगता है फल। जितने मेरे शिष्य हैं सबको पता है क्या भुगती है उनके गुरु ने, सबको पता है, जुड़े हुए भी हैं लाइव से। अब नहीं भुगतेंगे, पर किसी के अल्लाह भला हम क्यों अपने सिर पे ले भाई। जो गुरु की नहीं मानता वो तो नरक में जाता, हम गए हैं नरक में, हमें पता है। चलो जी भाई, तुम्हारे कमेंट ले लेती हूँ। जय बाबा गोरखनाथ की, सचिन जय माता दी, अजय जय माता की। अहिर फाउंडेशन, माई काल का कौन है जो भगत पूजा करते हैं। बेटा काल का तो कोई शमशान वाली को भी बोल देता है, कोई जो दिल्ली वाली है उनको भी बोल देता है, कोई तो जो चौकी में छोड़ी जाती है ना घायल में, उसको भी कहते हैं मरगट की काल का। भाई काल का लोगों ने तो, मेरे को नहीं पता कितनी काल का खड़ी कर दी है। वो तो जो पटियाले वाली माता उसको भी काल का कह देते हैं, चंडीगढ़ के पास कालका जी में जो माता है वो भी काल का। मुझे नहीं पता भाई कौन सी काल का होती है, मेरी तो एक है माँ काली भद्रकाली, उसी में सारी काली है। मेरे को तो एक का पता है बस। मैं तो दरबार से मेरे तो वही चलती हैं, उन्हीं का फोटो देती हूँ, उन्हीं के नाम का जाप है, वही हलवे की कढ़ाई है हमारी तो भाई, मुझे नहीं पता बाकी काल का। हरिंदर कुमार जय माता दी भाई।
मैंने के मेरा बेबे तेरा के प्रॉब्लम है, इतने अंतर्यामी ना मैं हूं ना इतना कोई और है कि आपका नाम बताते आपको लाइव पे बता दे क्या प्रॉब्लम है। आप खुद बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, या फिर सामने आओगे तब पता चलेगा भाई। हम भगवान नहीं है कि हम किसी के अंदड़ी उजड़ी भी देख लें कितनी हड्डी है तेरे में कितनी नस है ना, हम इंसान है। हमने सिर्फ कृपा पाई है अपने देवता की, अपने मंत्र की ऊर्जा अपना ओरा बनाया है, उसी से हम देखते हैं हमारी शक्ति जहाँ तक जाती है इतना ही पता चल पाता है। लोग तो सोचते हैं मेरे पुराने जन्म का भी हिसाब किताब पूछे में आ जाए, ऐसा किस कहीं नहीं आएगा। देश में भटक लो, मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ कहीं भटक लो कहीं नहीं आएगी। सुनील जेडी जय माता गिरीना। पाथरी में दरबार में तब लगाऊंगी जब तुम्हारे जैसे आने वाली संगत कम से कम 50 लोग होंगे। 2-4 लोगों के लिए तो मैं पाथरी जाने वाली नहीं हूँ। अपने दरबार में मैं अब किसी का संकट उतारूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सिर पे बहुत लोगों ने माँ की कढ़ाई रखी हुई है, बोझ रख दिया है, वो मुझे अभी उतारना है। मैं सेवा पे हूँ, मैं नहीं भाई किसी को भी बुलाऊंगी। काम करवाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और चले जाते हैं। यही धंधा रह गया लोगों का। आज इस भगत से करवा लो, साला ये भुगतेगा, कल को दूसरे की चौकी पर चले जाओ, एक उससे करवा लो वो भुगतेगा, मारे बाप का क्या जा रहा है। उस भगत की चुगली उस पे कर दो, उसकी उस पे, यही तो काम है दुनिया का, करते हैं मेरे पास। इतनी मेरी बहन है, इतने बड़े बड़े दरबारों वाली है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके भी चेले आ चुके हैं गद्दियां फेंक फेंक के। मेरे गुरु ने तो कुछ सिखाया नहीं रे, तुम्हारा ही दिल नहीं टिका होगा, तुम कोई जल्दी पैसा धन माया लेने की पड़ी होगी। गुरु तो कर्म काटता है, वेट करो ना अपने कर्मों के कटने की, फिर उस गुरु की चुगली निंदा। जो गुरु निंदा करता है मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। ओम नमः शिवाय भाई, शुभजोत जी, नरेंद्र सिंह जय माता की, बढ़िया भाई। राकेश धीमान, अरे मैं तो सही बोलती हूँ, लोगों को पर मूर्ख लगती हूँ मैं कि गांव की है मूर्ख बना लो इसका। सिद्धू माता जी मोबाइल नंबर दो, लो एक और आ गए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, 50 वीडियो पे मैं नंबर डाल चुकी हूँ, उनको मेरा आज तक नंबर ही नहीं मिला। मैं किसी को नहीं दूंगी भाई, मैं तो हटा ही रही हूँ नंबर। मैं दुखी होगी, मेरे से तो लाइव पे जुड़ जाया करो, और क्या कहते हैं उसको, हाँ वीडियो ही सुन लिया करो बस। मुझे नहीं किसी का भला करना भाई। जो मेरी संगत आती है ना मेरे आसपास के गांव की, मुझे वही बहुत है, वही काफ़ी है, वही नहीं मेरे से तो हैंडल होती, सच्ची पूछो। हमारे गांव के बहुत लोग आ जाते हैं, आस पड़ोस के संगत आती है मेरे पास, इतना हो रहा है हमारा कि हमारी संगत आती रहती है, हमें तो वही बहुत है। हाँ बिल्कुल सही, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यहाँ यहाँ तो भाड़ में जाए भगत सोनू राठी जय माता की, लक्की ना भाई पूछा ना दिया करती, मैं तो सीधा इलाज करया करूँ। मेरे सारे बच्चे चिल्ले शिष्या मेरे से नाराज रहते हैं कि माता जी आपने आज तक हमारी पूछा नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं हमारे क्या रोग था, और हमें आराम हो गया। आज वो भगत बन चुके हैं, आज वो चौकी लगा रहे हैं। मैं बताऊं, समालखा में चौकी लगा रहे हैं वो, और इतनी धमाधम चौकी उनकी चल रही है। दिल्ली वाले चौकी लगा रहे हैं, उनकी भी धमाधम चौकी चल रही है। आज तक पूछा नहीं दी हमने उनकी, सिर्फ उनका रोग ही कट रहा है। उपाय बताए रोग कट गया, हवन करवाती हूँ मैं, हवन में रोग कट जाता है सबका। मैं गुस्से में नहीं हूँ बाबू, मैं नाराज हूँ इन लोगों से, इन्होंने मेरे को फुद्दू समझ लिया है। फुद्दू ना हरियाणवी वर्ड, मेरे गांव में तो फुद्दू ही कहा जाता है एक मूर्ख इंसान को। ये सोचते हैं माता जी फुद्दू है। 12-12 बजे रात को कॉल कर देते हैं। प्लीज़ आप मेरी बात सुन लो, मैं खाना बना रही थी कल 8 बजे। एक भाई पंजाब से, शायद अगर वो मेरी लाइव सुन रहा है तो सुन ले भाई, मुझे नाम याद नहीं है। मेरी एक बात सुन लो भाई, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो रो रहे हैं, उनको खाना देना है मुझे, अकेली हूँ मैं घर में काम करने वाली। मैंने उनको कहा कि मेरा बात करने का बेटा सर्विस चार्ज है, वो चार्ज मेरी माता के लिए ले रही हूँ। जो स्कैनर आपको शो होता है ना व्हाट्सएप पे मैं भेजती हूँ, आप पढ़ना उसमें ध्यान से क्या लिखा है। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं भाई। जितना लाइफ पे मिलता है संतुष्ट रहो, भगवान ने जो दिया है वो लाजवाब है, और जो आपको नहीं मिला वो सिर्फ एक ख्वाब है। ख्वाबों में ही जियो के हमें भी
आराम मिले, हमें भी अच्छे गुरु मिले, हमें भी अच्छी विद्या मिले, वो ख्वाब है आपका जो नहीं मिला है। ख्वाबों में ही जियो, पर जितना मिलता है वही लाजवाब है। ये आपको मिल रहा है ना, इतनी जानकारी मेरे हिसाब से यूट्यूब पे किसी ने नहीं दी होगी जितने मेरे चैनल पे है। सच्चाई बोली है मैंने, भक्तों के बारे में भी बोली है, देवताओं के बारे में भी। जो आपके घर में भूत प्रेत कूदते थे, मेरे एक एक वीडियो सुन लो, ये सच है। ये भोग चुकी है वो जनता जो मेरे पास आई है, ये उनके दुख हैं, ये भोग चुके हैं हम खुद, ये हमारे दुख हैं जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं। और आप भी मेरे हिसाब से उसी समस्या से पीड़ित हैं, पर आपको क्या बताया जाता है? तेरे पे तो तंत्र करवा रखा, तेरी दुरानी जिठानी ना गाल छुटवा रखी, तेरे तो कपड़े ठा लिए थे, है ना, तेरे तो पड़ोसी ने करवा दिया, रिश्तेदार ने करवा दिया, तेरे ऊपर तो तंत्र हुआ है, तेरे ऊपर तो भेंट दे रखी, मुर्गा दे रखा, और मुर्गा इतना देना पड़ेगा जब वो कटेगी। अरे कुछ नहीं घंटा, मैं सिर्फ ये जो सरसों काले तिल आपसे मंगवाती हूँ ना, यही अभिमंत्रित करके देती हूँ, इसी से सारे रोग कट जाते हैं 8 दिन के अंदर अंदर। जो सामान मैं दे रही हूँ ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ही का आता है, जो भी सामान आता है 500-700 का, जो भी आप कह रहे हैं सामान आप लेके आओगे, मैं अभिमंत्रित करने का 1 रुपया नहीं लेती किसी से। अगर उस सामान को छिड़क के आपके घर में क्लेश हो रहा है ना, तो मान जाओ 100% आपके घर में प्रेत है। और वो प्रेत तंत्र से नहीं कटते ना, हम सुअर चढ़वाते देखो शमशान में, या कहीं पे भी, मुझे नहीं पता सूर कहाँ चढ़ते हैं, जब मैंने चढ़वाए नहीं भाई ना। हम चुराए में कलेजियाँ दिलवाते किसी से, लोग कहते हैं कि हमने कलेजियाँ भी दी हैं, क्यों पूछे में निकल जाती हैं उनकी। हमने नहीं दिलवाई किसी से भाई, हम तो दिलवाते ही नहीं है, हम तो माता की कढ़ाई चढ़वाते हैं सिर्फ हलवे की, उसी में भैया अगर कोई विश्वास करने वाला उनको आराम हो जाता है। अगर 10% आराम मिला है तो बेटा कंटिन्यू करो, दरबार में आना, मेरे से जुड़ो। 1-1.25 साल में माँ की कसम आपको बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि आपके घर में कोई रोग दोष नहीं रहेगा, पर विश्वास करना पड़ेगा। पैसा ही नहीं लगता आपका, नहीं आपको तो 16-16 हजार बकरे की भेंट देनी है ना, ना श्याणे ना बकरा मांगया, वो काटने लग रहा है, वो तो बड़ा तांत्रिक है, उसके पास बड़ी सी दे रहे दिखावा है, ये तुम्हें दिखा रहे हैं ना जो यूट्यूब पे। एक बात बताओ, जो भगत खुद ही अपनी गर्दन इतनी हिला रहा है आगे पीछे, जिसकी खुद ही 1.5 गज की जीभ निकली हुई है, वो आपको क्या शांत करेगा जब उसकी खुद की शक्ति शांत नहीं है भाई? उसको ये नहीं पता मेरे पे क्या खेल रहा है, पर उसके पास फॉलोवर इतने होंगे, जनता इतनी जाएगी, इसमें तो खुल के माता आती है, घंटा आती है खुल के माता। हर तीसरे इंसान को बैम हो गया मेरे में काली, किसी में नहीं बढ़ती काली, जिसमें बढ़ती है मेरे से मिलो, मेरा नंबर पड़ा यूट्यूब पे, मेरे से फ़ोन करो कि मेरे में काली आती है, मैं बात करना चाहती हूँ काली से। बात करते हैं सारे, उल्लू मत बनो, मेरा काम उल्लू बनाना नहीं है, अंधविश्वास से बाहर निकाल लूँगी लड़ झगड़ के आपसे, ठीक है। हाँ आपके घर के रोग चाहे कटे ना कटे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके दिमाग की गंदगी मैं काट के छोड़ूंगी। ये छोड़ दो बहम के मेरे पड़ोसी करते हैं अड़ोसी करते हैं, 100 में 1 कोई तांत्रिक ऐसा होगा जो ऐसी चीजें करता है, बाकी नहीं करते लोग। और जिसने बुरा किया है ना, इतिहास गवाह है, किसी को भी देख लो, वो भगत आधी उम्र में चला गया दुनिया से, खत्म हो गई है उसकी। और जो आज करना चाहता है, ये विद्या सीख रहा है, ये कर रहा है, आप देखना बुरे हाल होके मरेगा वो, क्योंकि तामसिक भोग पे चलाई गई शक्तियां, जब वो गुलाम है ना आपकी, जब भोग लेके, जब कलेजी बकरे खा के आज उस भगत का काम कर रही है ना, कल को अगर उस भगत ने एक भी उसकी रख ली ना, तो बेटे गर्दन उसी की टूटेगी, फिर 100% टूटेगी। एक बेटी का मेरे से सवाल आया कि माता जी जो ये लोग भगत तंत्र करते हैं, है ना, जो शक्तियों के माध्यम से करते हैं, कहते हैं कि माँ काली भेज दी डोली में घायल में, मुझे नहीं पता कैसे क्या भेजा जाता है, तो हमारे ऊपर जैसे माता काली की चौकी, हाँ शायद चौकी भेज दी, तो क्या इन भक्तों को माता सजा नहीं देती? माता क्या इतनी कमजोर है कि इन भक्तों के हाथों में चौकियों पे चली जाती है, और वो भी छोटी सी कलेजी खा के? नहीं बेटा, वो काली नहीं है, वो काली है कोई शमशान की आत्मा जगा रखी है उन्होंने, जिसका रंग काला वो काली। माँ काली को बदनाम मत करो, माँ काली को बदनाम मत करो, वो काली वो नहीं है, आप लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, बस आप दुखी हो ना इसलिए। छोड़ दो ये लटोटरबाजी, भक्ति करो, भक्ति में कष्ट आएंगे, सभी को मिलते हैं, मुझे भी कष्ट आए हैं, पर भगवान वो देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे वो मिला है। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया है माँ ने, ये सच है, अंतरात्मा की आवाज़ है हमारी।
सोनू राठी शांत हो जा रहे। शांति हूँ मैं भाई, मेरी आवाज़ ऐसी निकलती है। बहुत बहुत अच्छे से दिल से बताते हो। दिल तो भाई ऐसा है कि माता रानी की सेवा उठा रखी है, और जो सेवा करता है ना सच्चे दिल से, उसको लालच नहीं होता किसी का। हाँ मुझे एक लालच है, मेरी माई के भवन का लालच था भाई, और इसीलिए मैंने अब चार्ज रख दिया। मेरे से बात करनी होगी तो मेरा सर्विस चार्ज पे करोगे। अब मैं सर्विस चार्ज ही बोलूँगी, देना पड़ेगा आपको। दोगे तो मैं आपके बात भी करूँगी, और एक ही बार चार्ज लेती हूँ, कोई बार बार नहीं लेती। भोग प्रसाद खर्चा आप करेगा। मिलना चाहते हो तो पाथरी में दरबार लगाऊंगी, वो नहीं पता कब लगाऊंगी, लाइव आके बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर सामान सारी रात रामायण देखा होगा, सीता किसका बाप था। और क्या बताऊं भाई, इतना बता दिया। मंत्र बता दूं थमना लाइव पे। मैंने मेरे गुरु पता दक्षिणा देगा ले रखे, पैर पकड़ पकड़ के उनके। जब भी गुरु ने आवाज मारी है ना, तभी पहुंचे हैं। मेरे यहाँ जागरण है बेटा, आ जाओ, तभी पहुंची हूँ मैं। मेरे यहाँ भंडारा है बेटा, आपको पूरियां बेलनी है। इतनी गर्मी में पूरियां बेल ली हैं जाके मैंने अपने गुरु के दरबार में, तब जाके मुझे विद्या मिली है। एक दिन में नहीं मिलती भाई। जब हमारे गुरु ने आदेश करे, हम तब आधी रात को जाके खड़े हुए हैं। जहां उनको पैसे की जरूरत पड़ी, हमने पैसे भी दिए हैं, चाहे हमने ब्याज पे उठा के दिए, चाहे हमने अपने पल्ले से दिए, तब जाके गुरु की कृपा मिली है भाई। तुम्हें फ्री में बता दूं मैं कौन सा मंत्र जाप करती हूँ, कौन सी शक्तियाँ हैं मेरे पास। कुछ नहीं है मेरे पास, खाली भोगती हूँ मैं। इतनी वीडियो डाली है बेटा मैंने, इतनी जानकारियाँ दी हैं, माँ माता जी ने अभी कुछ नहीं बताया। हाँ तुम्हारे साथ फ़ोन पे एक एक घंटा बात कर लूँ मैं, तब तो माता जी अच्छी है। मैं नहीं करूँगी भाई किसी से भी बात। मेरा सर्विस चार्ज पे करो, मैसेज करो, स्कैनर भेजूँगी, पे करो, मैं बात कर लूँगी। नहीं तो जितना लाइफ पे मिलता है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और माता रानी सभी का कल्याण करती है। देखो मैंने भी बिना गुरु की सेवा करी थी बेटे, बिना भगत के। जब शक्तियाँ सिर पे आने लगी थी ना, और जब हमें शक्तियों ने कोई रास्ता नहीं दिया, हमारे घर में धूल उड़ा दी गई थी, जब हमारे बच्चे भी बीमार कर दिए गए, जब एक एक चीज़ के लिए हमें तरसाया गया था शक्तियों की वजह से, तब भी गुरु ने ही रास्ता दिखाया था। वो गुरु ही थे जिन्होंने शक्तियों को शांत किया था। नहीं तो आज हम भी आपके सामने ना बाल खिंडा के झूम रहे होते वीडियो में, किलकारियां मार रहे होते कि मेरे में काली बढ़ गई, मेरे में बाबा गोरखनाथ बढ़ गया, सिगरेट पी रहे होते हम भाई, नौटंकी कर रहे होते हम आज। समझ रहे हो ये चीज़? हम नौटंकी नहीं करते, हम अपने शक्तियों को बदनाम नहीं करते, हम अपने गुरुओं को बदनाम नहीं करते। समझ लो मेरे भाई, सुधर जाओ, मत पड़ो इस पचड़े में। सिर्फ 5 मिनट जोत लगाओ, अपने घर का काम करो और मस्त रहो। अगर विद्या सीखनी है तो किसी गुरु के चरण पकड़ो, जब भी वो आपको बुलाए हाजिर होना है। जितना आपसे काम कहा जाए इतना करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी विद्या नहीं मिलती। फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये संसार लेने और देने पे टिका हुआ है। अगर आप मुझे मान इज्जत सम्मान दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, आपको क्या पता क्या दे दूं। और अगर भाई बाबा अवताड़ी बाजा खाली घंटा खाम खा लेन न देन न तरह तो दूं, फिर तो भाई तुम अपने घर, मैं अपने घर, ठीक। और माता रानी सबका कल्याण करा। बहुत लेट हो गए शायद। सभी को जय माता की। चलो भी कल मिलते हैं लाइव पे, और वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ शायद, एक आधा टॉपिक नहीं देते हो आप लोग, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या दुख है आपको? टॉपिक दिया करो, देखो कमेंट में, ठीक है। ये लाइव ख़त्म होगा, कमेंट करना किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ मैं। जानकारी इकट्ठा करो बेटा, क्योंकि ज्ञान ही वो तलवार है जिससे आप हर भूत प्रेत को काट सकते हो, हर शाणे तांत्रिक को काट सकते हो। अगर ज्ञान ही नहीं है ना आपके पास, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जानकारी लो, इतनी वीडियो डाली है मैंने, सारी सुनो, छानबीन करो, दिमाग लगाओ कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये बकवास है या सच है। दूसरे चैनलों की भी सुनो, इनफैक्ट पहले मेरी सुनो फिर उनकी सुनो। खुद अपने विवेक से, दिमाग से ये सोचो कि हाँ माता जी ने एक एक बात समझाई है खोल के, जो किसी भी चैनल पे नहीं है। काम है भाई मेरा, मुझे कोई लालच नहीं है। देखो मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, आप लोग देखते ही हो। मुझे तो चैनल से, यूट्यूब से पैसा कमाने का भी कोई लालच नहीं है। अगर होता तो मैं डेली दिन में, जैसे और भगत डालते हैं ना, दिन में डेली 4 4 वीडियो डालती, यहाँ तो 4 दिन में एक वीडियो नहीं डलता भाई मेरे से, तो यूट्यूब कहाँ से मुझे पैसा देगा? समझ ही सकते हो आप। अच्छा, सपने में मिले मंत्र के बारे में, ठीक है बेटा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। चलो माता रानी सभी का कल्याण करे,
सभी खुश रहो, मस्त रहो। और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो जुड़ते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, माता रानी सभी के अंदर के भंडार भरे। क्योंकि आप ही लोगों का प्यार है कि मैं लाइव पे चली आती हूँ, नहीं तो पहले काफ़ी दिन तक मैं लाइव भी नहीं आई हूँ। अगर आप ऐसे ही जुड़ते रहोगे, सहयोग करोगे, तो हम भी देखो आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं तो यही कहती हूँ, जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीखो कि कोई भी मेरे जैसा आपको मूर्ख ना बना सके। कोई भी मेरे जैसा भगत, अनपढ़ भगत या फिर कोई लालची धूर्त आपका फायदा ना उठा सके। समझने की कोशिश करो, वीडियो सुनो चैनल पे जितने पड़े हैं, सिर्फ जानकारियां इकट्ठी करो आपके फायदे की। कोई पैसा तो वैसे भी फूकते हो आप, शॉर्ट रील देखते देखते, है ना, तो कुछ लिया करो। चलो बेटा, सभी को जय माता।